गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अध्याय 5 जो एक कविता थी फूल के फूल, वो हमारे बीच में और हम इसे आज शुरू करेंगे। इस कविता में लेखक ने हमें क्या बताया था कि किस प्रकार लेखक कवि जो हैं वो वसंत ऋतु का धन्यवाद करते हैं चारों तरफ खुशहाली का माहौल बनाने के लिए, रंग बिरंगे फूलों को खिलाने के लिए। परंतु तभी एक छोटा सा फूल जो कोने में पड़ा होता है वो लेखक को रोकता है और कहता है कि केवल वसंत ऋतु ही इस सारी सौभाग्यशालीता के लिए यानी कि इस सारे वातावरण के लिए धन्य नहीं है, इसमें हमारा भी योगदान है। हमने ही वसंत ऋतु को इस योग्य बनाया है कि इसमें इस तरह का माहौल या मौसम रहे। अब जो फूल है वो कवि को क्या कहता है, मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल। इन पंक्तियों का अर्थ क्या था कि फूल कहता है मैंने और मेरे जैसे ना जाने कितने ही साथियों ने, यानी कि फूल जैसे और भी अधिक फूलों ने इस क्यारी में, जिस क्यारी की लेखक कवि बात कर रहा है उस क्यारी में अपने अपने ठाव पर स्थान पर ठिकाने पर ना जाने कितनी बरसात, कितनी धूप, कितना जाड़ा और पाला झेला है। यानी कि फूल ये कहता है कि हमें आज ये रूप धारण करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना जो है वो हमें करना पड़ा है। सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर। सूरज की गर्मी को फूल लगातार एक जगह खड़े होकर सहन करता रहा। हमें सूरज की गर्मी लगती है, हम क्या करते हैं, अपने घरों में छिप जाते हैं, छाया ढूंढते छिप जाते हैं, परंतु जो पौधा जहाँ खड़ा है वो वहाँ से हिल नहीं सकता, वो वहीं पर रहेगा। यही बात फूल कह रहा है कि अपने ठिकाने पर हमने सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर, यानी कि खड़े रहकर। तुमने ऋतु को बखाना और हमारे इस सारे योगदान को छोड़कर तुमने बसंत ऋतु को ही बखान दिया, यानी उसका ही वर्णन किया। पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लो को भी देख सके जिसके बल पर, क्या कभी हम एक क्षण के लिए भी उस लो को, उस कारण को भी देखा है हमने जिसके बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक साथी ने। यहाँ फूल क्या कहना चाह रहा है कि कवि ने पूरी तरह से वसंत ऋतु को जो धन्यवाद दे दिया, वसंत ऋतु का बखान किया, पर एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि वसंत ऋतु के आने पर जो ये फूल खिले हैं, सुंदर वातावरण बना है, वो किस प्रकार बना। उसके लिए फूलों ने, फूलों की डालियों ने, फूलों के पौधों ने क्या क्या अपने योगदान दिए हैं। एक पल के लिए भी कवि ने ये नहीं सोचा। उस लो को, उस कारण को कभी भी कवि नहीं देख सका जिसके बल पर फूलों ने और उसके साथियों ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई। मिट्टी का अंधेरा कैसे फोड़ा, उसमें से जब बीज से धीरे धीरे पेड़ बना, पौधा बना और पौधे पर शाखाएं बनी, शाखाओं पर पत्ते आए, पत्तों में कलियां आई और कलियों से फूल बना। धीरे धीरे किस प्रकार एक जगह खड़े रहकर सारी विपदाओं को सहन करके हम लगातार खड़े रहे। सूरज की गर्मी को सहन किया, उससे ऐसे लगा अपने समान समझकर उसके सामने खड़े रहे। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, यदि तुम हमारा उस परिश्रम को जानते तो तुमसे भी एक ऋतु रंग जाती, यानी कि उस ऋतु का भी तुम बखान करते, उस नई ऋतु का वर्णन भी करते। क्योंकि सूरज की गर्मी को सहन करना, वो भी बिल्कुल आंखें मिलाकर सहन करना, कोई बहुत आसान काम नहीं होता। इस प्रकार फूल अपनी पूरी कठिनाइयों को बताता है और अपने योगदान को बताता है फूल की किस प्रकार हम फूलों ने इस वातावरण को वसंत ऋतु के आने पर किस प्रकार सुसज्जित किया है। इसमें वसंत ऋतु का तो महत्व है ही, परंतु साथ साथ हमारे परिश्रम का भी पूरा महत्व है। इसलिए वसंत ऋतु को धन्यवाद तो हम दे, परंतु उसके साथ साथ जिनके कारण ये सारा वातावरण बना है वो पहले धन्यवाद के अधिकारी हैं। तो इस पाठ में कवि ने हमें यही बताया है कि किस प्रकार हम
अपनी जो श्रेय है जीवन की सफलता का, वो केवल अपने आप को ना देकर हमें आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें भी दें, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर हम शायद उतना परिश्रम भी नहीं कर पाते और ना ही अपना इस तरह संघर्ष कर पाते। क्योंकि जब हम एक किसी विपदा को या कठिनाई को देखकर रुक जाते हैं, तब जो हमारे हितैषी होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, वो हमें फोर्स करते हैं आगे बढ़ने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भरते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए जो हमारी सफलता है उसे हम केवल अपना ही ना मानकर दूसरों का माने और दूसरों को उसके लिए धन्यवाद करें। इसी बात को कवि ने वसंत ऋतु और फूल के माध्यम से बड़े ही सुंदर रूप से अभिव्यक्त किया है। इसलिए बच्चों इस कविता को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत सुंदर और अच्छी कविता है। आप इसे पढ़े दोबारा। और अब हमारा जो इसका वर्क है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।